सर आपके लड़के कहीं नहीं गए, गिंडी के पुलिस स्टेशन में ही हैं सर। पैसों का क्या हुआ पूछा? जब इन्हें अरेस्ट किया था इनके पास कोई बैग नहीं था। इंक्वायरी से पता चला कि पुलिस के अरेस्ट करने से पहले ही रेस्टोरेंट के सामने खड़ी एक कार की डिक्की में इन्होंने उस बैग को रख दिया है। इन्हें अगले 10 मिनट में आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा सर। ओके। पैसे चाहिए होते तो मांग लेते, धोखा क्यों दिया? मैंने तुम पे भरोसा किया था। भाई उन पैसों को हमने नहीं लिया, पुलिस से बचाने के लिए कार की डिक्की में डाल दिया। कार का नंबर TN45 AP 1116 तिरुचि का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो इसी शहर में है भाई। ये कैसे कह सकते हो? उससे फोन कॉल आया था, उसने बोला कि 2 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। पक्का वो रेस्टोरेंट के आसपास ही रहता होगा भाई। भाई कैसे भी हो उन पैसों को 2 दिन में लाकर आपको दे दूंगा भाई। चाहते हो मैं तुम पे भरोसा करूं? बिल्कुल भाई। पहले पैसा आएगा उसके बाद। मणि ध्यान रखो इनका। ऐसा हो जाएगा सोचा भी नहीं था। तिरुचि का रजिस्ट्रेशन आरटीओ में बोल दिया है, शाम तक सब मालूम चल जाएगा। तुम लोगों को क्या लगा पूरा पैसा अकेले खा जाओगे? नहीं भाई, भरोसा कीजिए भाई। लेकिन भाई देखते हैं। हेलो विक्रम, एजेंट शंकर बोल रहा हूँ। तुम्हारी प्रोफाइल कल सिविल में जा रही है। सिविल क्या है पता है? या मैं तुम्हें समझाऊं? किसी भी बैंक से तुम जिंदगी भर कोई लोन नहीं ले पाओगे। विक्रम, इस जनरेशन के लोग बिना बैंक की मदद के कैसे जी सकते हैं? एक दोस्त की तरह समझा रहा हूँ, कल शाम तक पैसे भर दो। सर प्लीज सुनिए तो। तुमसे कितनी बार कहा कि इस लड़की को अंदर मत आने देना। सर आपने बुलाया था कहकर अंदर चली गई सर। प्लीज ऐसे चिल्लाइए मत। मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम, मैं जितना भी आपके लिए कर सकता था मैंने आपकी मदद कर दी। इससे ज्यादा करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। थोड़ा तो समझिए। एक आखिरी ऑप्शन है आपके पास, इंटरेस्ट के 8 लाख भर दीजिए, मैं नीलामी रुकवा दूंगा। ₹10 लाख कंपनी के अकाउंट से डेबिट हुए हैं। पैसा अब तक इनके अकाउंट में नहीं पहुंचा, तो पैसा गया कहाँ? सर कहाँ है विक्रम? उसके आते ही मुझसे मिलने के लिए कहना। तुम्हें 10 लाख रुपए इन्हें देने थे ना, क्या किया उन पैसों का? वो सर मैं तुम बहुत शातिर हो, मैं जानता हूं। तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, चुपचाप सारे पैसे दो और निकलो यहां से, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। हाँ बोलो। मैंने पापा को हमारे बारे में बता दिया है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कब आ सकते हो? इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या जल्दी? वो किसी और लड़के से मेरी शादी करवा रहे हैं। शादी के लिए हाँ कह दूं या तुम आ रहे हो? ठीक है आता हूँ। कब आना है? कल दोपहर 12:30 बजे। ओके बाय। वेट करूंगी। सर आप कंपनी के अकाउंट्स में काम करते हो ना? हाँ करता हूँ। तो वहाँ बोलकर आप मेरे लिए 8 लाख का लोन दिलवा सकते हो? क्या कहा? 8 लाख का लोन चाहिए? इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? अर्जेंटली किसी को 8 लाख की जरूरत पड़े तो वो क्या करेगा? एक ऑप्शन है, तुझे बताऊं क्या? चोरी करनी होगी या अपनी कोई चीज बेचनी होगी। दैट्स इट। पापा तुमने जो बताया था ये वही है क्या? हाँ पापा, यही विक्रम है। हेलो सर। बैठने को बोलो, अभी आता हूँ। कहाँ नौकरी करते हो? मैं एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में अकाउंट सेक्शन में हूँ। तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है? क्यों? बैंक बैलेंस होगा तो ही शादी करवाओगे? सेविंग नहीं होगी तो भी चलेगा, लेकिन उधार तो नहीं होना चाहिए ना।
SBI में 3 लाख, ICICI में 5 लाख, IOB में 3 लाख, सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं और सभी का कर्जा है तुम पर। मैं जोसेफ, यहाँ के SBI बैंक का मैनेजर। सोच रहा हूँ मेरी ब्रांच ने तुम्हें आखिर क्रेडिट कार्ड कैसे दे दिया, और तुम चाहते हो मैं अपनी बेटी दे दूँ। पापा नवंबर 26 के पहले सभी क्रेडिट कार्ड्स के बिल क्लियर कर दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसी 26 तारीख को मैं अपनी बेटी की सगाई किसी और से कर दूंगा। पापा जो कहते हैं वो करते हैं। अब जो होना था वो तो हो गया ना। क्यों? इतने पैसों का क्या किया तुमने? नवंबर 26 से पहले सारे पैसे भरकर मेरे घर रिश्ता मांगने आ जाना। मेरे पापा अपने आगे किसी की नहीं सुनते। वो मेरी शादी किसी और से करवा देंगे और उनके आगे मेरी भी नहीं चलती। सर, क्लाइंट से मैंने बात की है, इस गाड़ी का 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा सर। फिर आपको एजेंसी में गाड़ी बेचनी है, इसलिए सही रेट नहीं मिल पाएगा सर। आगे आपकी मर्जी सर। सर, चाबी? सर, लास्ट टाइम एक राइड लेकर आ जाऊं क्या? सर आपकी गाड़ी है, जाइए ना। भाई यही गाड़ी है भाई। पैसे कहाँ है बे? पैसे? कैसे पैसे? अरे बोलने तो काट डालूंगा इधर ही। पता नहीं भाई। बोलता है कि नहीं? अबे बोल, कहाँ है पैसे? बोल। हे! ये आओ रे! क्या कर रहे हो ये? अब चल जल्दी। यहाँ से सीधे ले। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं भाई। बात क्या हुई थी? कौन थे वो लोग? झगड़ा क्यों कर रहे थे? पता नहीं भाई, अचानक सामने आकर झगड़ने लगे। ओह, ठीक है, जाके शर्ट बदल ले। बाहर मत निकलना। कोई परेशानी हो तो फोन करना। पैसे कहाँ है बे? कहाँ हो तुम? अपने घर पर हूँ। ठीक है, तुम वही रहना, मैं 10 मिनट में आया। कोई जरूरी काम है क्या? ऐसा नहीं है, किसी बात पर डिस्कस करना है तुमसे। मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ।
ऐसी क्या बात थी जो तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ चले आए? पता नहीं अगली दिवाली मेरा ये घर यहाँ होगा या नहीं। शायद यहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग बन जाए, इसीलिए मैं यहाँ दीप जलाने आ गई। मेरी बात सुनो, कब क्यों कैसे ये मत पूछना, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है। ये घर कल नीलाम नहीं होगा और पहले की तरह तुम्हें कूद कर जाने की भी जरूरत नहीं होगी। हम सारे पैसे चुका सकते हैं। कैसे? मैंने अभी कहा था ना, कब क्यों कैसे ये सवाल नहीं पूछोगे। तो चलो चलते हैं। कैसे हुआ ये सब? कुछ तो बताओ ना, थोड़ी सी हिंट तो दो ना। मैंने क्या कहा था? इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछोगी। कौन है ये लोग? बाहर निकल रहे। तुम बाहर मत आना। तू कौन है? मुझे पता भी नहीं है तेरे बारे में। फिर हम झगड़ा क्यों करें? चुपचाप पैसे दे दे बस। कौन से पैसे? ये तेरी आइटम है ना, मार दूं इसे। पैसा चाहिए ये लड़की, तू खुद ही फैसला कर ले। ओए, तेरा पैसा डिक्की में पड़ा हुआ है, चल ले ले। हे 50 लाख हैं। ए विकी, कल की रेस में सारा पैसा फिक्स्ड घोड़े ब्लड रेन पर ही लगाएंगे। अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शर्मा ने सिर्फ 50 लाख रुपए के लिए अपना घोड़ा पीछे हटा लिया है। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। अगर यही घोड़ा इंटरनेशनल में ड्रॉ करते हैं तो 4 करोड़ के ऊपर मिलेगा। वो अच्छी तरह जानता है और वो 50 लाख में अपने 1 मिनट। हाँ बोलो। आप रेस्टोरेंट में पैसे देने वाले हैं, ये बात क्राइम ब्रांच को बताने वाला और कोई नहीं, शर्मा है। शर्मा को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो इस रेस में जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब तक उसने अपने घोड़े से बेटर घोड़ों को रेस में शामिल ही नहीं होने दिया।